लिए हमने 15 तारीख को ये जो भू माफिया है कपिल पटेल, इसके खिलाफ बड़े पैमाने पे हमने प्रांत कार्यालय भिवंडी पे ऊपर निषेध मोर्चा रखा है और जनता से भी अपील है, सभी शक्ति ग्रुप के जिधर जिधर काम चल रहे हैं उसके ऊपर आप सहयोग करके उसका कोई भी खरीदार मत बनिए। तो भाजपा सरकार आई है उसमें जितने भी प्रशासकीय अधिकारी है पैसे के ऊपर उछलते हैं, तो पैसा दे के कोई भी बंदा इधर आके प्रशासन को खरीद लेता है, ना कोई बंदा उसके पीछे रहता है। डायरेक्टली मुख्यमंत्री रहेंगे, बीज वाले जो पालक मंत्री साहब रहेंगे, इनको खरीदारी करके ये सब चलता है। जो मंडल अधिकारी है, तलाटी है, ग्राम सेवक है, इन्होंने उसको सहयोग किया है तो उनके ऊपर भी फौजदारी गुन्हे दाखिल होने चाहिए। ये जो ग्राम पंचायत ने ठहराव किया, ये सारी ग्राम पंचायत के जितने लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए और 6 साल के लिए उनको चुनाव से रद्द किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं भिवंडी शहर या भिवंडी ग्रामीण यहाँ तेज़ी से डेवलपमेंट चल रहा है और ग्रामीण में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, क्योंकि जब से यहाँ पे लॉजिस्टिक हब बना है तो यहाँ पे तरह तरह के वेयर हाउस यहाँ पे आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ पे गोडाउन्स बने हैं और उन कंपनियों को जो है जो वेयर हाउस बनाते हैं वो कंपनियों से जो है मोटा मुआवजा कमाते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी बात उभर के आई है कि जिन ज़मीनों पर वेयर हाउस बने हैं, जिन ज़मीनों के ऊपर ये गोडाउन बने हैं, तो वो ज़मीनें जिन किसानों की या जिन भूमिपुत्र की थी, उनके साथ में कहीं ना कहीं अत्याचार और कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। आज हम आए भिवंडी के शेलार गांव में। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता पंकज गायकवाड़, उन्होंने इन भूमिपुत्रों के लिए, इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। उनका कहना है कि जो वेयर हाउस बनाते हैं तो वो वेयर हाउस बनाने के लिए अवैध तरीके से ज़मीन को हथियाते हैं और जो वहाँ पे लोग रह रहे, जो रहवासी सालों से जो उनका बसेरा है, उनको बेदखल कर दिया जाता है, गांव से बेदखल कर दिया जाता है और उन्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी जाती है। एक मामला ऐसा सामने आया है शक्ति ग्रुप का, जिसके ओनर है कपिल पटेल। इनका नाम जो है पंकज गायकवाड़ ने लिया और इनका नाम लेकर कहा है कि उन्होंने कई लोगों को जो है इस तरह से गांव से बेघर किया है और ये मामला जो है ये ढोले गांव का है, जो कि पड़खा के आगे ढोले गांव है, वहाँ पे शक्ति ग्रुप का एक वेयर हाउस बना हुआ है। हम इस मामले में पंकज गायकवाड़ ने क्या किया वो सुनेंगे, लेकिन साथ ही साथ में हम कोशिश करेंगे कपिल पटेल से भी राब्ता कायम करने की, कपिल पटेल से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि दूसरी बाजू क्या है इस साइड की। आखिर उन्होंने अगर ये सब बनाया है तो किस परमिशन से बनाए, ये सारी जानने की हम कोशिश करेंगे। भिवंडी तालुका में हमारे इधर डोले गांव है। डोले गांव में शक्ति ग्रुप का बड़े पैमाने पे वेयर हाउस का काम चल रहा है। इस वेयर हाउस के काम में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसके बारे में मैं गए 2 महीने से लोगों तक गया, बात भी की, सरकारी अधिकारियों से मिला, कलेक्टर से मिला, सचिव से मिला, उधर से ऑर्डर भी आए बाकायदा उधर तोड़ने के लिए। जो डोले गांव में शक्ति ग्रुप नामक कंपनी है, उन्होंने कपिल पटेल ये जो बंदा है, ये भू माफिया है, ये मैंने उसको सिद्ध किया है। गुरुचरण जगह पे बहुत से आदिवासी कुटुंब जो हमारे रह रहे थे, ऐसे 15 घरों को उद्ध्वस्त करके उधर उन्होंने वेयर हाउस का काम किया। उनको झूठी बातें बताकर उधर से निकाल दिया गया। बहुत से गांव गुंडों का यूज किया गया। ऐसे ही काम आज अगर बाहर से आए हुए बंदे ने अगर इधर भूमिपुत्रों को गांव से बर्खास्त करने का काम अगर कोई लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाना हमारा एक कर्तव्य बनता है। इसके लिए हमने 15 तारीख को ये जो भू माफिया है कपिल पटेल, इसके खिलाफ बड़े पैमाने पे हमने प्रांत कार्यालय भिवंडी पे ऊपर निषेध मोर्चा रखा है और उसके ऊपर मोकोपा अंतर्गत ऐसे सरकारी जमीन अगर कोई गलत तरीके से हस्तांतर करता है तो मोकोपा अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो हमने आज डिमांड की है कि 15 तारीख को आंदोलन में उसके ऊपर मोकोपा अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम 15 तारीख को मोर्चा निकाल रहे हैं। आप सबका सहयोग रहना चाहिए और जनता से मेरी अपील है कि भिवंडी शहर में भी बहुत से जगहों पर शक्ति ग्रुप के काम चल रहे हैं, तो आदिवासी लोगों के ऊपर अन्याय करने वाला ऐसा अन्यायकारक बिल्डर के ऊपर सभी लोगों ने, इसके ऊपर मेरा एक ही कहना है कि उसके ऊपर जो हम बोलते हैं कि उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ना चाहिए। कोई भी लोगों ने उसके खिलाफ कोई भी जितने भी लोग हैं उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ के किसी ने भी उसके काम से 1 रुपए का फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा आंदोलन खड़ा होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बुलाया। आप सभी का मेरे को इस आंदोलन में सहयोग रहना चाहिए
और जनता से भी अपील है, सभी शक्ति ग्रुप के जिधर जिधर काम चल रहे हैं उसके ऊपर आप सहयोग करके उसका कोई भी खरीदार मत बनिए। जैसे कि हमारे इधर के भूमिपुत्रों के ऊपर अन्याय करने वाला अगर बिल्डर रहेगा तो ये कपिल पटेल नामक बिल्डर है, शक्ति ग्रुप के ऊपर आप बहिष्कृत करिए और ऐसे बिल्डर को उसकी जगह दिखाने के लिए हम 15 तारीख को उसके ऊपर जो बड़े पैमाने पर मौकों पर लगना चाहिए इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत जो मंडल अधिकारी है, तलाटी है, ग्राम सेवक है, इन्होंने उसको सहयोग किया है तो उनके ऊपर भी फौजदारी गुन्हे दाखिल होने चाहिए। ये हम प्रांत साहब के पास जाके डिमांड करने वाले हैं। पंकज साहब, जैसा कि आपने बताया कि कपिल पटेल बाहर से आकर जो है यहाँ पे जो भूमिपुत्र उनको वो ये कर रहा है, प्रताड़ित भी कर रहा है और उनको, तो यहाँ पे क्या आपका मानना है कि यहाँ पे कोई उसको साथ दे रहा होगा, कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़ा नेता या तो कोई ऐसी बड़ी पर्सनालिटी जो उसके सपोर्ट में होगी तो ही वो इतना सब कर रहा है? नहीं, आज कैसे चल रहा है, जैसे ये 11 साल से जो भाजपा सरकार आई है उसमें जितने भी प्रशासकीय अधिकारी ये पैसे के ऊपर उछलते हैं। तो पैसा दे के कोई भी बंदा इधर आके प्रशासन को खरीद लेता है, ना कोई बंदा उसके पीछे रहता है। डायरेक्टली मुख्यमंत्री रहेंगे, बीज वाले जो पालक मंत्री साहब रहेंगे, इनको खरीदारी करके ये सब चलता है। तो इसके बीच में भी ये बहुत से लोग रहेंगे आज पर्दे के पीछे, आगे जाके वो पर्दे के बाहर आएंगे, जैसे उनके ऊपर कार्रवाई होगी वो भी बाहर आएंगे। आज मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ग्रुप ग्राम पंचायत डोले की एक ठराव की कॉपी दिखा रहा हूँ। ये जो ठराव है इन्होंने 10 फरवरी 2021 को लिया, सर्वे नंबर 150, ये गुरुचरण जगह है। तो ये गुरुचरण जगह देने का ठराव किसने किया है? ग्रुप ग्राम पंचायत डोले ने। और ये डिमांड करने वाला कौन है? कपिल पटेल। ये शक्ति ग्रुप का मालक है, उसने डिमांड किया है, उसकी सब जानकारी इसमें लिखी गई। मैं ये आपके पास प्रूफ रख रहा हूँ, ना कोई प्रूफ ना रखते हुए तो मैं बात नहीं कर रहा। उसने डिमांड की, उसके बाद ग्राम पंचायत ने उसको ठराव करके दिया। ये ठराव लेने का अधिकारी ग्राम पंचायत को नहीं, गुरुचरण जगह का हस्तांतर करने का कानून के तहत सिर्फ उसको देने का अधिकार कलेक्टर साहब को है, उसके सिवाय किसी को अधिकार नहीं और जगह देने का। तो ये ग्राम पंचायत कैसे ठराव कर सकती है? ये ठराव करके उसको जगह दी गई, तो ये ग्राम पंचायत की बॉडी भी बर्खास्त करने का आगे जाके हम ये करेंगे, हम डिमांड करेंगे। ये प्रांत कार्यालय पे जब मोर्चा जाएंगे उसमें एक डिमांड हमारी वो भी रहेगी कि ये जो ग्राम पंचायत ने ठराव किया, ये सारी ग्राम पंचायत के जितने लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए और 6 साल के लिए उनको चुनाव से रद्द किया जाए। ये भी डिमांड हमारी। ये कब से सारा मामला चल रहा है? ये इनको उधर से निकाला गया 2022-23 में। 21 को ठराव लाया, तुरंत उन्होंने काम नहीं किया, 22-23 में निकाला। आज उधर वेयर हाउस बन के तैयार है और उन लोगों को जिनको उध्वस्त किया गया उनको नदी के किनारे डाला गया। आज भी वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, पक्के घर थे उधर उनके, उनको उधर से बर्खास्त किया गया। तो गांव से बाहर निकालने की पड़ताल ना, जैसे मतलब सालों पहले जैसे अंग्रेज सरकार थी वैसे इधर हुआ है। तो ये गलत चल रहा है। हम कानून के राज में रह रहे हैं और बिना कानून का राज अगर एक गांव में चल रहा है तो ये गलत है और ये भूमाफिया को उसका दंड मिलना चाहिए। इसके लिए हम 2022 से जब ये सब प्रकरण चल रहा था तो आज ये मामला क्यों उठ गया है सामने? ये बहुत सालों से ये मैटर में बहुत लोग गए, किसी ने उनसे बात की, किसी ने कुछ किया, लोगों ने बाकायदा लोगों ने उधर जाके उनसे बात भी की। बहुत से लोगों के ऊपर FIR हुए। वो गुंडागर्दी पे उतर आने के बाद बहुत सालों के बाद मेरे पास न्याय मांगने के लिए बहुत से लोग आए और उनका कहना है कि हम पर्दे के ऊपर नहीं आ सकते, डरते हैं। तो इसके लिए मैं आज अनुसूचित जाति जमाती का महाराष्ट्र का अध्यक्ष रहने के कारण समाज को न्याय देना मेरा काम है। न्याय देने के लिए मैं उनके लिए खड़ा हूँ।